एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि AD हमारे पास एल्टीट्यूड है ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। आप सबको पता है आइसोलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल हो। तो उसने कहा है AB किसके बराबर, AC के। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल अज्यूम कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ये आइसोलेस है। आइसोलेस का मतलब है कि AB किसके बराबर है, AC के बराबर है, और AD जो है वो एल्टीट्यूड है। तो ये हमारे पास क्या है, AD है। अब फर्स्ट पार्ट में वो ये कह रहा है कि आप हमें ये शो करके दिखा दो कि AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, यानी कि ये जो AD है, AD ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को। इसका मतलब क्या है, ये इसके बराबर है। इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, BD जो है वो CD के बराबर है। आसान है, बहुत आसान है। कैसे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं? आप अगर प्रूफ करना चाहें तो देखो, ये ट्रायंगल ले लो आप यहाँ पे ABD, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल को अगर आप पेपर पे बनाएंगे फिर कट करेंगे तो ये ट्रायंगल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा साइज में भी और शेप में भी, किसके, ACD के। बस तो हम यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल चूज कर लेते हैं। सॉल्यूशन, तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल चूज करें ABD एंड ट्रायंगल ACD, तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि क्या हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये हमारे पास कितने का है, 90 का है। दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज ऑल्सो 90। तो हम इसको लेते हैं, इस एंगल को ADB, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ADB। इसी तरह से A से चले, ये एल्टीट्यूड है, फिर हम इधर चले गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट ADC। तो ये हमारे पास कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। आसान है, बहुत आसान है। ये हो गया राइट एंगल। अब आपको पता है AB AC के बराबर है, हाइपोटेनस, ठीक है। ये और ये बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। और इसके अलावा हमारे पास एक कॉमन साइड है यहाँ पे AD दोनों में। तो AD इज इक्वल टू में क्या है, AD, ठीक है। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड के अकॉर्डिंग क्या मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ABD ये कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्रायंगल ACD के। जैसा कि मैंने कहा था शुरुआत में कि हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे, तो वहां से हमें ये चीज मिल गई। BD किसके बराबर है, इसका मतलब है कि जो BD है वो किसके बराबर है, CD के। तो हम कह सकते हैं कि AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को। लिख दूं यहाँ पे। तो AD क्या कर रहा है, AD यहां पर बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को। बताइए, फर्स्ट पार्ट में जैसा कि उसने हमसे पूछा था, हमने क्या कर दिया, हमने उसको यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। अब सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। अरे भाई, ये तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया, क्योंकि इस पार्ट में हमने यहाँ पे ये शो किया है कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पे CPCT से ये कह सकता हूँ कि जो हमारे पास एंगल होगा ये, इसको आप 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो, ठीक है। 1 और 2 बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो आप कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2, या फिर आप ये कह दो कि एंगल 1 क्या है, BAD है, एंगल 2 क्या है, CAD है। ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास AD है ये बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल इक्वल पार्ट में। तो क्या मैं कह सकता हूं, हम यहां पे कह सकते हैं कि AD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। आसान है, बहुत आसान है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर दिया, जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा था उसी तरह से हमने क्या किया है, उसी तरह से हमने इसको सोल्व कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। थैंक यू।